पढ़ो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह एक अच्छा बाप बनकर दिखाए, एक अच्छा बेटा बनकर दिखाए, एक अच्छा शौहर बनकर दिखाए, एक अच्छा ताजिर बिजनेसमैन बनकर दिखाए, एक अच्छा हुक्मरान बनकर दिखाए। आप अलगर्ज सब कुछ एक इंसान के अंदर जो चीजें चाहिए होती हैं उन तमाम में अकमल थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा नहीं आप अच्छे बाप हैं तो अच्छे बेटे नहीं हैं, अच्छे शौहर हैं आप तो अच्छे ताजिर नहीं है। एक इंसान के अंदर एक खूबी होती है और दूसरी नहीं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखो, अगर अच्छे बाप हैं तो इतने अच्छे हैं कि अपने बेटे इब्राहिम के इंतकाल पर कह रहे हैं इन्नल आयना तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना इन्ना बिफ़िराक़िक लमहज़ूनून। ऐ मेरे बेटे 18 महीने की उम्र में इब्राहिम का इंतकाल हो गया। ऐ मेरे बेटे तेरी जुदाई से तेरा बाप परेशान है, मेरी आंखें आंसू बहा रही हैं। वल क़ल्ब यहज़ुन, और मेरा दिल गमगीन है। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन हम ऐसे कोई जुमले अपनी ज़बान से नहीं निकालेंगे जिससे मेरा मौला मेरा रब नाराज हो जाए। तेरी जुदाई से हम गमगीन हैं। एक अच्छा बेटा बनकर भी दिखाया। आप देखिए कि अपने माँ के लिए दुआ करते रहे लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया। मेरे भाइयों, एक अच्छा बेटा भी बनकर दिखाया, एक अच्छा बाप बनकर दिखाया, एक अच्छा शौहर बनकर दिखाया कि कोई भी बीवी आपसे आपकी पूरी जिंदगी नाराज नहीं रही। हजरत आयशा सिद्दीका ने देखा कि एक मर्तबा आप किसी दूसरी बीवी के पास चले गए और थोड़ा देर ज्यादा बैठ गए, वहां ज्यादा बैठ गए तो ये जुदाई हजरत आयशा को बर्दाश्त नहीं हुई और वो जंगल में चली गई और झाड़ियों में, घास की झाड़ियों में अपना पैर डाल दिया और कहने लगी आय अल्लाह सल्लित अलैना हय्यतन, कोई सांप मेरे ऊपर मुसल्लत कर दे। अल्लाह इस झाड़ी के अंदर कोई सांप भेज दे या बिच्छू भेज दे जो मेरे पैर में डस ले, मेरे पैर में काट ले। आय अल्लाह मुझे सांप का डस लेना और काट लेना मुझे मंजूर है। वो तो तेरे नबी है, वो तो तेरे रसूल है, मैं उनको कुछ नहीं कह सकती। यानी अल्लाह आज मेरे घर में बारी, मेरे पास बैठने का नंबर, लेकिन फला फला बीवी को कुछ ज्यादा टाइम दे दिया। ये जुदाई मेरे लिए कयामत बनकर गुजर रही है। मेरे भाइयों कितनी मोहब्बत की होगी अल्लाह के रसूल ने कि हजरत आयशा को 2-4 मिनट भी फालतू किसी दूसरी बीवी की यहाँ जाना पसंद नहीं था। एक अच्छे शौहर भी आप बनकर दिखाए, एक अच्छे मुअल्लिम बनकर दिखाए। गौर करो, अपनी औलाद को बाप बाप को थप्पड़ मारने वाले और डराने वाले सोचे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी उम्मे सलमा के साथ खाना खा रहे हैं। उम्मे सलमा के छोटे बच्चे भी हैं जो अबू सलमा से पैदा हैं। अल्लाह के रसूल ने जब उम्मे सलमा से शादी की तो अबू सलमा के बच्चे भी उम्मे सलमा के साथ चले आए। उनमें एक बेटा बहुत छोटा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो खाना खाने बैठा तो उसने पूरी थाली के बीचों बीच के अंदर हाथ डाल दिया। सीखो, पूरे बीचों बीच में हाथ डाल के ऐसे खाने लगा। जैसे उसने हाथ डाला अल्लाह के नबी ने हाथ पकड़ लिया, फरमाया इग़सिल यदैहि, बेटे पहले हाथ धुल के आओ। तरबियत देखो, तरबियत, बेटे हाथ धुल कर आओ। वो बच्चा गया, दोनों हाथ धुल कर आया। आपने कहा 2 जानू होकर बैठो, सुन्नत तरीका बता दिया खाना खाते वक्त ऐसे बैठो, 2 जानू होकर बैठो। बेटा बैठ गया। आपने कहा सम्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लो। उसने अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह। आपने फरमाया अब खाओ और अपनी तरफ से खाओ, पूरी थाली में तुम हाथ न डालो। बच्चा स्कूलों में तरबियत हासिल नहीं करता, बच्चा माँ और बाप की गोद से तरबियत हासिल करता है। तरबियत के सिलसिले में अल्लाह के नबी ने इतना जबरदस्त हुक्म दिया है कि आप ताज्जुब करेंगे। फरमाया जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो तो नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का हो नमाज ना पढ़े तो मार मार के ले जाओ नमाज पढ़ने। अब पॉइंट की बात देखेंगे आप, न नमाज 7 साल की उम्र में फर्ज है, न 10 साल की उम्र में फर्ज है। नमाज फर्ज हो ही नहीं रही 10 साल में, लेकिन 10 साल की उम्र में आपने कहा बच्चा नमाज ना पढ़े तो मारो। नमाज फर्ज होती है लड़के पर या लड़की, दोनों शामिल है, बालिग होने पर। और लड़का बालिग कब होता है? जब वो
सोते हुए ख्वाब देखकर जुम्बी होने लगे। और मैं साफ तौर पे कह दूं, जब उसको एहतलाम होना शुरू हो जाए, दीन में शर्म नहीं आनी होनी चाहिए, जब उसको नाइट फॉल शुरू होने लगे तो वो बालिग माना जाएगा। अब नमाज उसके ऊपर अब फर्ज हो चुकी है। और लड़की बालिग मानी जाएगी जब उसको पीरियड आना शुरू हो जाए, जब उसको एमसी मंथली कोर्स आना शुरू हो जाए, तब वो बालिग मानी जाएगी। लेकिन तरबियत देखो, 7 साल का हो तो नमाज का हुक्म दो, मारना नहीं। चलो बेटा नमाज पढ़ने, जोहर चलो बेटा नमाज पढ़ने, असर चलो बेटा नमाज पढ़ने, मगरिब चलो बेटा नमाज पढ़ने, इशा चलो बेटा नमाज पढ़ने, फजर चलो बेटा नमाज पढ़ने। दूसरे दिन 3 साल तक उसको बराबर नमाज का हुक्म दो, मारो नहीं, कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा। लेकिन इन 3 सालों में कम से कम कुछ नहीं तो 15,000 मरतबा आपने उसको नमाज का हुक्म दे दिया होगा। अब भी 15,000 मरतबा देने के बाद भी 10 साल के बाद वो नमाज नहीं पढ़ता, तो अब वो तरबियत मार के जरिए दो, क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है। अब मारो उसको, मस्जिद के अंदर ले जाओ, क्योंकि जब कहने पर नहीं सुधरा और कहने पर नमाजी नहीं बना, तो अब उसको दूसरी तरबियत की जरूरत है, और वो है डंडा, वो है मार। वो भी ऐसी वैसी मार, बहुत सख्त नहीं। अब स्कूलों में आजकल ज़ेरे बहस बना हुआ है कि टीचर बच्चों को मारे या नहीं मारे। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि मारना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मारना चाहिए, उससे बच्चे बिगड़ जाते हैं या खौफ का शिकार हो जाते हैं। नबी अकरम की ये तालीम बतला रही है कि बतौर तादीबी कार्रवाई के बच्चों को सजा अगर नहीं देंगे तो फिर वो बच्चे सर पे चढ़ जाएंगे। पहले समझाओ, सिखाओ और अपनी ट्रेनिंग दो, और 3 साल की लंबी मुद्दत तक माओ को चाहिए कि वो 5 वक्त की नमाजें टाइम पर पढ़े, अव्वल वक्त पे पढ़े। बच्चा रोए तो उससे कहें बेटा मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, रुको, तो रोते नहीं, पहले नमाज पढ़े, फिर नमाज पढ़े बच्चे के सामने, क्योंकि अभी वो भी बच्चा है, छोटा है। जब उसको रोता हुआ छोड़ोगे और नमाज पढ़ोगी, तो अब से बच्चे के जहन में ये बात जाएगी कि देखिए नमाज कोई मामूली चीज नहीं है। माँ ने मुझे रोता हुआ छोड़ दिया लेकिन नमाज पढ़ने गई। जब ये बच्चा बड़ा होगा तो नमाज की कदर समझेगा कि नमाज कोई मामूली चीज नहीं है। 7 साल का हो तो हुक्म दो, और 10 साल का हो नमाज ना पढ़े तो मारो। ये तरबियत है, और इस तरबियत को हम और आप छोड़े बैठे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया तो पूरी जिंदगी अल्लाह की तरफ बुलाया। बस मेरे भाइयों जरा सुनिएगा, अल्लाह की तरफ बुलाने की स्टाइल भी कोई ऐसी नहीं। आज कोई कांग्रेस की तरफ बुलाएगा, कोई आपको आरजेडी की तरफ बुलाएगा, आपके जलसों में भी लोग आएंगे, बड़े बड़े नेता भी अपना मफाद सीधा करने के लिए आएंगे। वो आपके जलसे को ना तो सुनना आना चाहते हैं, ना आपकी तकरीरें सुनना चाहते हैं। ये अलग बात है कि वो अपनी पार्टी का प्रचार नहीं करते, लेकिन उसमें भी उनका सियासी मफाद